सुख का अनुभव करने के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का देखना जानना बंद कीजिए और अपने अमूर्त शरीर का एहसास कीजिए। उसमें जो भी सुख दुख की अवस्था है उसका अनुभव करिए। इस प्रकार मोक्ष मार्ग अस्ति नास्ति से कहा जाता है। किसी भी पदार्थ के स्वरूप का कथन करना हो तो हम उसके स्वरूप का कथन अस्ति नास्ति से करते हैं, अन्यथा उसका कथन यथार्थ नहीं हो सकता। मैं मनुष्य हूँ और पशु नहीं हूँ, नहीं तो मैं मनुष्य भी हूँ और पशु भी हूँ, ऐसा हो जाएगा। जैसे मैं नित्य भी हूँ अनित्य भी हूँ, ऐसा अनेकांत तो घटता है। तो विरोधी धर्म का निषेध करना आवश्यक होता है। अन्य चिंता, अन्य को जानना और अपना अनुभव करना, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। जैसे मैं आनंद स्वभावी भी हूँ और ज्ञान स्वभावी भी हूँ, ये दोनों विरोधी काम नहीं हो सकते। जब आनंद का अनुभव करते हैं तो जगत का ज्ञान नहीं होता है, जगत का ज्ञान करते हैं तो आनंद का अनुभव नहीं होता है। ऐसे हमको किसी वस्तु का या किसी मार्ग का कथन हो तो अस्ति नास्ति से करना चाहिए। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ये कहने में दो विपरीत धर्मों की स्वीकृति होती है। तो मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ और आनंद स्वभावी हूँ, ऐसा कहने से अपने स्वभाव का यथार्थ प्रतिपादन होता है। अन्यथा हमको अपने स्वभाव का यथार्थ बोध नहीं हो सकता है, मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। एकाग्रता मोक्ष मार्ग है, अनेकाग्रता मोक्ष मार्ग नहीं है। एकाग्रता और अन्य चिंता का निरोध, अन्य का ज्ञान का निरोध, यह ध्यान का स्वरूप है। हमारे में कोई धर्म है और कोई धर्म नहीं है, ऐसा हर पदार्थ का स्वरूप। मैं चेतन हूँ इतना कहना पर्याप्त नहीं है, मैं अचेतन नहीं हूँ इतना भी कहना चाहिए। मैं जीव हूँ, मैं अजीव नहीं हूँ, अन्यथा मैं जीव भी हूँ और मैं अजीव भी हूँ। जैसे मैं ज्ञान स्वभावी भी हूँ और मैं सुख स्वभावी भी हूँ। ये दो विरोधी धर्म है जो नहीं हो सकते। जब ज्ञान होगा तो रागादिक होगा, दुख होगा, और जब हम अपने सुख का अनुभव करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा, राग नहीं होगा, दुख नहीं होगा। ज्ञान भी करेंगे और सुख का अनुभव भी करेंगे, ये दोनों बातें संभव नहीं है। सुख के अनुभव में किंचित भी ज्ञान नहीं पहुंचाता है। चावल हो और उसमें कुछ कंकड़ी थोड़ी थोड़ी पड़ी हो तो वह चावल नहीं खाया जा सकता है, उस चावल को फेंकना ही पड़ता है, भले कितना ही कीमती क्यों ना हो। दूध में थोड़ा भी जहर मिला हो तो फिर उस दूध को फेंकना ही पड़ता, पी नहीं सकते। ऐसे ही मोक्ष मार्ग है, वह अस्ति और नास्ति दोनों से कहना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं कहेंगे तो मोक्ष मार्ग का यथार्थ प्रतिपादन नहीं होगा। तो हम इंद्रिय ज्ञान की निंदा भी करेंगे और अनुभव की प्रशंसा भी करेंगे। इंद्रिय ज्ञान नहीं करना ये भी कहेंगे और अनुभव करना ये भी कहेंगे। नहीं तो साहब हम ज्ञान भी करेंगे और अनुभव भी करेंगे, ज्ञान भी करेंगे और सुख का अनुभव भी करेंगे, बहिर्मुख भी रहेंगे और सुख का अनुभव भी करेंगे, जानेंगे भी, जानने में आएंगे भी, अंतर्लीन भी रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। ज्ञायक भाव में तो दुख है ही, ज्ञेय भाव में भी दुख है।
कोई हमारी ओर नजर गाड़े भी रहे तो बहुत तकलीफ होती है, हमारी स्वतंत्रता बाधित होती है। ऐसे हम जाने तो अपने स्वरूप के अनुभव में विघ्न उत्पन्न होता है। कोई हमको जानेगा तो हमारे प्रति कुछ प्रतिक्रिया भी वो करेगा, हमसे व्यवहार करेगा तो उसको हमारे प्रति राग द्वेष होगा, तो वह हमसे इष्ट अनिष्ट कोई व्यवहार करेगा और उससे हमारे ध्यान में विघ्न उत्पन्न होगा, हमारे जीवनचर्या में विघ्न उत्पन्न होगा। तो मैं जाननहार तो नहीं हूँ, जानने में आना ये भी मेरा स्वभाव नहीं है। मेरे में ज्ञान धर्म तो नहीं, प्रमेय तो धर्म भी नहीं है। तो पुद्गल के माध्यम से मैं जान लिया जाता हूँ किसी के द्वारा, और पुद्गल संबंध नहीं हो तो कोई अनुमान ज्ञान से मेरे को नहीं जान सकता है। पुद्गल का संबंध होने से कोई मेरे बारे में जान लेता है। फिजिकल बॉडी की लैंग्वेज देख करके वो मेरे स्वरूप को पहचान लेता है। बॉडी लैंग्वेज देख करके कोई बता देता है कि ये राजा का लड़का है, कि सेठ का लड़का है, कि कोई शूद्र का लड़का है। परिणामों के अनुसार शरीर की रचना अनेक प्रकार की हो जाती है। हमको अपने स्वरूप को अस्ति नास्ति से जानना चाहिए, और मोक्ष मार्ग को भी अस्ति नास्ति से जानना चाहिए। मैं बड़ा हूँ, अणु जैसा नहीं हूँ। ऐसे मैं सुख स्वभावी हूँ, ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ। मैं सुख स्वभावी हूँ, दुख स्वभावी भी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं निष्क्रिय भी हूँ, सक्रिय भी हूँ, ऐसा नहीं है। जैसे अपलोक गुण के कारण से सिद्ध भगवान को भी हीनाधिकता होती रहती है, तो वह माना नहीं जा सकता है कि वहाँ तो एक ही प्रकार का परिणाम होता है। कर्म क्षय के बाद पर्यायों में विविधता नहीं होती है। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही हमको निर्धार करना चाहिए। जीव अपने शुद्ध स्वभाव से सदा एक रूप परिणमन करता है। एक रूप तो है ही, परिणमन भी एक रूप करता है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से वह एक है। एक होकर के भले उत्पाद व ध्रुव की अपेक्षा वह एक होकर अनेक है। अनेकता गौण है और एकता मुख्य है। अनेकता व्यवहार से कही जाती है, निश्चय से एक ही है। वास्तु वृत्ति कोई भिन्न भिन्न नहीं है। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि वह विस्तार वृत्ति वाला अभेद रूप से है। हम उनको अलग अलग करने का एक मिथ्या प्रयत्न करते हैं। समझने के लिए तो ठीक है, और हम उनको दोनों को पृथक पृथक ही देखने लग जाते हैं, वृत्ति और विस्तार को, तो फिर वस्तु का स्वरूप खंडित हो जाता है। एक पहले रखना है, फिर भेद करें, तो भेद करके फिर समझने के लिए हम भेद करते। अब भेद ही इस प्रकार का है कि उसमें भेद कल्पना हो जाती है। भेद है नहीं, भेद कल्पना हो जाती है। जैसे हम क्षेत्र से एक है तो भी प्रदेश विभाग अंग विभाग की कल्पना कर लेते हैं। वास्तव में तो अखंड क्षेत्र वाले हैं, फिर भी उसमें प्रदेश अंग की कल्पना हो जाती है। ऐसे एक होकर के भी ध्रुव्य उत्पाद की कल्पना हो जाती है। कल्पना हो जाती है माने वो अनेकता नहीं होती है, एक हो करके ही उसमें भेद कल्पना हम कर सकते हैं। ऐसा ही कोई वस्तु का स्वरूप है। अभेदता मुख्य है और भेद गौण है। एकत्व मुख्य है, अनेकत्व का व्यवहार हो सकता है, इतना जानना चाहिए। हमारी तो सप्तभंगी उस पर खड़ी है। अस्ति नास्ति मूल है, उसी का विस्तार सप्तभंग होता है। दो भंग तो अनिवार्य है, अस्ति और नास्ति, फिर उन्हीं से फिर हम सात भंग उत्पन्न करते हैं।
ऐसे अस्ति नास्ति तो वस्तु का स्वरूप ही है, किसी प्रकार है किसी प्रकार नहीं है। ऐसे मोक्ष मार्ग अनुभव रूप है और ज्ञान रूप नहीं है। मैं सुख स्वभावी हूँ, ज्ञान स्वभावी नहीं। तो मुझे पर को नहीं जानना है ये भी कहना है, अपना अनुभव करना ये भी कहना है। क्योंकि पर के जानने रूप प्रवृत्ति पाई जाती है, नहीं पाई जाती तो कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं होती। क्योंकि पर के जानने रूप अवस्था पाई जाती है। ऐसे मनुष्य हो पशु में ये कहने का प्रयोजन है कि पशु भी होते हैं। जैसे मैं संसारी हूँ, मुक्त नहीं हूँ, तो मुक्त जीव भी होते हैं। तो उसके निषेध के लिए हमको नास्ति कहना पड़ती है। मैं एक हूँ जगत में, जो अनंत पदार्थ है तो मैं अनंत पदार्थ रूप नहीं हूँ। चूंकि हम अकेले नहीं है इस लोक में, और हमारा परिणाम भी एक रूप नहीं रहता है। कभी हम अनुभव रूप होते हैं, कभी ज्ञान रूप होते हैं। एक तो निर्मल परिणाम है, निर्दोष परिणाम है, और एक विकृत परिणाम है। तो विकृत परिणाम है वो संसार मार्ग है, उसको हमें समाप्त करना है। एक निर्दोष परिणाम है वह मोक्ष मार्ग है, उसको हमने स्थापित करना है। ऐसा हमको मोक्ष मार्ग में विवेक रखना है। क्योंकि हम जानने रूप प्रवृत्ते हैं तो मार्ग ये कहेगा कि ये जानना बंद करो। जानना बंद करने के बाद क्या होता है तो कहते हैं अपना अनुभव होता है। नहीं, जानना बंद करना इतना ही नहीं है, इसके आगे भी कुछ बात है। हमको सुख का अनुभव होता है। जब कोई पर पदार्थ जाना नहीं जाता है तो राग द्वेष किसके प्रति करेंगे? किसी पदार्थ के प्रति राग द्वेष करेंगे, कोई पदार्थ सामने है ही नहीं, तो फिर राग द्वेष की उत्पत्ति निराधार हो जाती है। बिना आधार के राग द्वेष नहीं हो सकता, उसका आधार ही खत्म हो गया। कोई पदार्थ जाना ही नहीं जा रहा है तो सुनने के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। तो वीतराग होने की ये विधि है कि हम किसी पर पदार्थ को नहीं जाने। अब ध्यान की बात ही नहीं हुई और हम वीतराग हो जाते हैं। जब किसी पर पदार्थ को नहीं जानते हैं तो हमको अपना अनुभव हो गया, हमको सुख हो गया, तो सुख का होना ही ध्यान है। और ये कहा गया कि हम के बने पदार्थ हैं, तो हम अपने में रहते हैं, तो हमको सुख का अनुभव हो गया, पर का जानना रुक गया। इस प्रकार दो प्रकार से मोक्ष मार्ग को साधा जाता है। जब हमारे को दो साधन मिले हैं तो दोनों साधनों का उपयोग करना चाहिए। पर को नहीं जानना ये भी एक साधन है, और अपने में रहना ये भी एक साधन है। हमें दोनों ही साधनों का उपयोग करके मोक्ष पथ पर चलना है। अस्ति नास्ति दोनों को साथ रखना है। कभी नास्ति से चलेंगे, कभी अस्ति से चलेंगे, क्योंकि हम सदा अनुभव रूप नहीं रहते। ज्ञान में प्रधानता से रहते हैं तो ज्ञान नहीं करेंगे, तो हम अपने में होते हैं। फिर अपने में होते हैं तो अपने में बने रहना है, दूसरा काम हो गया। अपना अनुभव करते हुए रहना है, ये अस्ति मार्ग हो गया। ऐसे हमको ध्यान को अपने जीवन में लाना है। पर के जानने के प्रति निरंतर भाव को बढ़ाना है, क्योंकि हमारा बहुत समय पर के जानने में जाता है। अधिकांश समय बहुत ऐसे हमारा समय पर के जानने में जाता है। तो वीतरागता कैसे होगी? जब तो कोई पदार्थ जाना जाएगा तो उसके प्रति राग द्वेष होगा। जरूरी है वीतराग होने के लिए कि देवों के ज्ञान से रहित हो जाए, मानी ज्ञान से रहित हो जाए। ज्ञान से रहित होते हैं तो ध्यान होगा, ज्ञान के रहते ध्यान नहीं हो सकता है, और ध्यान करेंगे तो ज्ञान नहीं रह सकता है। ध्यान नाम सुख के अनुभव का है, निराकुलता का है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है। कर्म का विपाक है तो शारीरिक दुख का भी अनुभव है।
शारीरिक दुख का अनुभव ज्ञान रूप नहीं है, वो इंद्रियज नहीं है, मन के द्वारा भी उत्पन्न नहीं होता है। दो प्रकार से हमको अपना हित साधना है। सदा ही इन दो बातों को हमने मोक्ष मार्ग में अपने धारणा में रखना है। ज्ञान रख तो सम्यक रहना चाहिए। ज्ञान का अभाव हो जाए फिर तो कोई बात ही नहीं। क्योंकि अनुभव रूप नहीं रहते तो ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए। और सम्यक ज्ञान हो ही जाता है जब हम दो तरीके से इस मार्ग पर चलते हैं। पर को नहीं जानना है, पर के जानने के प्रति निंदक भाव रखते हैं और अपने अनुभव के प्रति प्रशंसक भाव रखते हैं। ये काम तो बंद करना है और ये काम करना है। ऐसा करते करते हमको दर्शनों का उपशम होकर हमको निश्चय हो जाता है कि क्या मोक्ष का मार्ग है, क्या करना है हमको। तो दो ही काम करने हैं, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है और अपना अनुभव करना है। कथन तो उपदेश तो करने की भाषा में ही होता है। जब अभ्यास हो जाता है तो गति सहज ही होती है। करने का भाव धीरे धीरे धूमिल होता जाता है और समाप्त हो जाता है। जैसे भगवान को करने का भाव बिल्कुल नहीं, करने का भाव राग है, ज्ञानात्मक है, सविकल्प है। नादि से तुम ज्ञान करते आए, उसको हितकारी भी मानते हैं, तो ज्ञान तो करने रूप होता है। वो करने का भाव तो खड़ा हो ही जाता है, क्योंकि सदा अनुभव रूप नहीं रह पाते, मुनि भी नहीं रह पाते। वह सुख ज्ञान रूप होती रहती है। सुख के अनुभव में तो कोई बाधा ही नहीं है। हम निज विस्तार के सन्मुख है, वहां तो कोई बाधा नहीं है। पर सहज ही जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। अनुभव करते करते कुछ करने का परिणाम, पेंडिंग काम याद आ जाए, कुछ जानने की इच्छा जाएगी, तो फिर उस करने के भाव, जानने के भाव का दमन करना पड़ता है। भले कोई कहे कि इसमें स्ट्रेस होता है, दबाव होता है, उस दबाव को भी झेलना पड़ता है। जैसे अंदर में वेदना को भी हम सहिष्णु होते हैं, ऐसे ही मुझे ज्ञान को नहीं करना है, ये नहीं देखना जानना है, ये काम नहीं करना है, इसमें दबाव, उस दबाव को भी हमको सहना होता है। नहीं सहेंगे तो फिर मार्ग नहीं बनेगा। जैसे कोई चाय पीता हो तो चाय पीने की इच्छा होगी उसको, उस पर्टिकुलर समय पे जो काम हम करते हैं ना, उसी समय पर उसकी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो या तो इच्छा की पूर्ति कर लो, तो फिर अगले समय उसी समय फिर इच्छा होगी। अब इच्छा को रोकते हो तो तकलीफ तो होती है। जानने की इच्छा हुई, नहीं जानते हैं तो तकलीफ तो होगी। चाय पीने की इच्छा हुई, हम चाय नहीं पियेंगे तो तकलीफ तो होगी। भोजन की इच्छा हुई, भोजन कर लेंगे तो आराम तो हो जाएगा, लेकिन फिर उसी समय भोजन की इच्छा हुई। भोजन नहीं करेंगे तो कुछ समय निकल गया भोजन का, तो भोजन की इच्छा चली जाएगी। पर्टिकुलर समय पर ही भोजन की इच्छा होती है। उस समय पे आपने जो इच्छा को बर्दाश्त कर लिया, उसका दमन करके उस दुख भी भोग लिया, तो उसी समय अगली बार भोजन करने की उतनी प्रबल इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। समय भी फिर हम उसको रोक लेते हैं, तो कुछ दिनों बाद तो वो पर्टिकुलर समय आएगा, हमको वो पदार्थ की इच्छा नहीं होगी। कोई भी पदार्थ को हम ग्रहण कर रहे हो, जान रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पहन रहे हो, कोई भी चीज, जिस काम को हम करते आ रहे हैं, जिस समय उस काम को करते हैं, ठीक उसी समय अगले दिन उस कार्य की इच्छा होती है। दिन में 2 बार करते हैं, 2 बार इच्छा होती है, 3 बार करते 3 बार इच्छा होती है। जिसका ग्रहण हम कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, तो ज्ञान करने की इच्छा होगी। उपाय क्या है? दमन करो, इस इच्छा की पूर्ति मत करो। पहले उसमें दबाव आता, तकलीफ होती है, तो वहां हमको सहन करना है। अनुभव में ही होता है, जब अपना मुख अपनी ओर रखते हैं तो वेदना उत्पन्न हो जाती है, तो वो सहन करते हैं। तो 2 प्रकार से सहिष्णु होना है। एक तो भीतर आए तो वेदना को सहना है, बाहर आए तो इच्छा का दमन करना है, ज्ञान इच्छा का प्रधानता से दमन करना है। भोजन करने की है, उसकी इच्छा होती है, कुछ कहीं जानने की, किससे मिलने की, किससे बात करने की, अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है। तो मूल में तो ज्ञान की इच्छा होती है।
किसी बात करने की इच्छा होती, कहीं जाने की इच्छा होती, किसी कोई काम करने की इच्छा होती, उन इच्छाओं की पूर्ति करते चले जाएंगे तो वो पुनरावृत्ति होती रहेगी। ऐसे शरीर में ध्यान किया और वेदना हुई, हमने वेदना का उपचार किया, ध्यान करना बंद कर दिया, तो फिर वो ध्यान में स्थिरता नहीं बनेगी। फिर वेदना हुई, उसको सहन कर लेते हैं तो वेदना चली जाएगी, ध्यान की निरंतरता बनी रहेगी। तो अनुभव में रहते हैं तो भी सहिष्णु होना है, और बाहर भी रहते हैं तो इच्छा का दमन करने रूप हमको दबाव सहना है। ज्ञान इच्छा का दमन नहीं करेंगे तो फिर सुख नहीं होगा। भले ही आप मुनि बन जाए और परिचय भी सहन करते हो, पाप से भी बचते हो, तो भी मोक्ष मार्ग नहीं होगा। क्योंकि तो शर्त ही है कि दो विरोधी धर्म एक साथ नहीं हो सकते। ज्ञान और सुख ये विरोधी धर्म है, एक साथ नहीं हो सकते। ऐसे मुक्त अवस्था में एक सुख ही होगा, वो अन्य धर्म को नहीं रहने देता। विभाव रूप कोई धर्म उसके साथ नहीं हो सकता है। दर्शन उपयोग जो तथा कथित है वो नहीं हो सकता है, बल भी नहीं हो सकता है, और कोई भाव भी नहीं हो सकता है, ऊर्ध्वगमन भी नहीं हो सकता है। जहाँ कर्म क्षय हो गया तो केवल सुख का अनुभव होगा और परिणाम नहीं होगा। तो शुद्ध परिणति एक ही भाव रूप होती है, अनेक रूप नहीं होती। अनेकता तो पर के संबंध से ही होगी। शुद्धता, अशुद्धता, मिश्रता, तो अशुद्धता और मिश्र भाव तो कर्म के संबंध से ही होगा। कर्म का अभाव होने पर तो एक ही परिणाम, क्योंकि जीव एक स्वभावी है। वो तो विभाव परिणति है, विभाव परिणति अनेक प्रकार की होती है, स्वभाव परिणति एक ही प्रकार की होती है। ऐसे स्वभाव परिणति जो सिद्ध अवस्था है वह एक ही प्रकार की, उसमें केवल सुख का अनुभव होता है और जीव संतुष्ट रहता है, उसकी सब मांग सुख ही है। ज्ञान की इच्छा भी तो सुख के लिए हो रही है, कुछ खाने पीने की इच्छा भी सुख के लिए हो रही है। जब बिना प्रकाश्रय सुख होता हो तो इससे बढ़िया क्या काम होगी। सोना और सुहागा हो गया, सुख भी मिल गया और पर का आश्रय भी नहीं करना पड़ा। पर के आश्रय में तो पराधीनता ही, और जब पर का आश्रय में तो पर का जानना है, वहाँ पर का जानना है तो सुख जो है मलिन हो गया। ज्ञान खड़ा हो गया तो सुख नहीं होगा, भले हम उसको सुख बोल दें, इसे सुख बोल दें, पर वास्तव में ज्ञान के साथ सुख का एकत्व नहीं है। किसी भी पदार्थ को आप जान लो, आपको सुख नियम से नहीं होगा। किसी भी पदार्थ को, दुनिया के किसी भी पदार्थ को जानो आप, भगवान की प्रतिमा, सुंदर सुंदर प्रतिमा को देखो, उस समय आप प्रतिमा को देख रहे हैं तो नियम से सुख नहीं होगा। आपको राग होगा, विषय सुख होगा, जो कुछ होगा, पर सुख नहीं होगा। क्योंकि सुख के साथ में दूसरा भाव नहीं होता है, क्योंकि सब पदार्थ एक स्वभावी होते हैं। अनेक धर्मात्मक कहे जाते हैं, उत्पाद व ध्रुवी की अपेक्षा कहे जाते हैं, अन्यथा अनेकत्व नहीं होता है। अहम में एक, उत्पाद व ध्रुव होने पर भी एक ही ऐसा है जो वह एक रख करके अनेकता को अपने में मंजूर करता है। तो अनेकता नाना प्रकार की नहीं, ज्ञान सुख ऐसे नहीं है, केवल उत्पाद व ध्रुवीय रूप अनेकता को स्वीकार करता है। उत्पाद वे भी कहने को दो है, एक ही कार्य है, वे उत्पाद का संकाल, उसको आप यह बोल दो चाहे उत्पाद बोल दो, पर्याय है। विस्तार वृत्ति के अलावा वस्तु में कुछ नहीं होता है। वृत्ति नहीं होगी तो विस्तार का स्वरूप नहीं कहा जा सकता है, इसलिए विस्तार अकेले का कोई मतलब नहीं है। विस्तार अकेला तो वस्तु नहीं होगी, वस्तु है तो कितनी है और कैसी है, ये दो बातों से वस्तु कही जाती है। कैसी है वह पर्याय कहता है, और कितनी है वो क्षेत्र कहता है। हमको वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, केले 2 किलो है, अच्छे हैं, दूध 1 लीटर है, गाय का है, भैंस का है, ऐसा। तो वस्तु है, उसका निज विस्तार है, और वह उसमें कोई क्वालिटी है, किसमें चेतन है, अचेतन है, जो भी हो,
तो उसमें एकता ही ऐसी है। तो हमेशा अपने को एक रूप मानना, मोक्ष मार्ग भी जो है वो एक ही प्रकार का है, उस एक में ही आचरण करने के लिए द्वैत हो जाता है। परिणाम तो एक ही है कि ज्ञान का व्यय और सुख का उत्पाद है। उसी परिणाम को दो प्रकार से कहा जाता है, ज्ञान के व्यय के रूप से और सुख के उत्पाद के रूप से। परिणाम तो एक ही है, ज्ञान का नहीं होना है और सुख का होना है। ज्ञान का नहीं होना तो ज्ञान कर रहे हैं तो ज्ञान नहीं करना, और ज्ञान नहीं करे सुख होता तो सुख का अनुभव भी करते रहना, ज्ञान में नहीं आना। इस प्रकार से हमको अस्ति नास्ति से मोक्ष मार्ग को जानना चाहिए, भले ही उसमें हम पर कोई दबाव आता हो। सहिष्णु बनना पड़ेगा, सहिष्णु बनना पड़ेगा। और अनुभव से छूटकर जब ज्ञान में होते हैं तो ज्ञान को रोकने में भी हमको कुछ स्ट्रेस होगा, कुछ दबाव होगा। जो आप काम करते हैं उसको छोड़ने में हमको तकलीफ होगी, उस तकलीफ को भी सह करके उस काम को बंद करना। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।